राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। आप अपना ईयर कैसे निकालना है वो भी उस वीडियो में देख सकते हो जो मैंने पहले भेजी है। आप उसका भी टोटल निकालोगे तो तब भी आपके लिए जो भी नंबर आएगा, सपोज करो नंबर 5 आ रहा है आपका ईयर नंबर, तो आप ये 5 नंबर की वीडियो देख सकते हो। मूलांक 5 वाले भी देख सकते हो और ईयर नंबर जो अपना देख करके वो लोग भी जो है ये वीडियो अपनी देख सकते हैं। रिजल्ट्स एकदम दोनों के सेम आए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मूलांक 5 वालों के लिए रहने क्या वाला है। देखो यहाँ पे मूलांक 5 वाले जो होते हैं वो बड़े क्यूट से होते हैं, ब्रेनी होते हैं, उनका दिमाग बड़ा तेज होता है, जुगाड़ लगाने में बहुत सक्षम होते हैं, अपने दिमाग से सोच समझ के सही बातें करते हैं, बोलने में भी अच्छे होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं, मीडियोकर होते हैं, बीच का रास्ता निकाल के लोगों को जुड़ाने वाले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस साल क्या करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर बैलेंस बनाना है खुद के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए। यहाँ अपने रिलेशनशिप्स पे आपने इस साल जो है वो काम करना है। उसके बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, दिक्कतें आ सकती हैं मैरिड लाइफ को लेकर, लेकिन यहाँ पर आपने तालमेल बना करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे बड़ों से आपको दिक्कत आ सकती है, आपको ये दिक्कत हो सकती है कि कोई आपकी बात ना माने। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का फायदा भी उठा सकते हो, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट्स भी करोगे तो भी, लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको कब करनी है कब नहीं करनी। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो भी उसके अंदर अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी कि आप कोई पैसा लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या, मेहनत इस साल आपको बहुत अधिक करनी है और रिजल्ट्स तभी आपको प्राप्त होंगे जब आप खुद मेहनत करके आगे बढ़ोगे। किसी का कुछ देना है तो भी आगे बढ़ करके उसका धन जो है देने की कोशिश करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर होंगे। ठीक है, यहाँ अपने बुद्धि और विवेक को जो है अपने पब्लिक रिलेशंस के लिए भी आपने यूज़ करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और अपने रिजल्ट्स को जो है और भी अच्छे और पॉजिटिव बनाओ। अब हम बात कर लेते हैं जनवरी की। जनवरी में आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों पे अपने ऊपर काम करोगे, अंदर की कुछ कुंठाएं हैं, कुछ दुख हैं, कोई तकलीफें हैं, कोई परेशानियां हैं, उनके ऊपर आप बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप हर चीज़ से उभर के बाहर आओगे। जब हम बहुत सारी दिक्कतों से, जीवन तो हर्डल्स ही हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से आप लोग बाहर निकल के आओगे, उन चीज़ों से जूझोगे, जूझ करके बाहर आओगे और जीत आपकी रहेगी। जनवरी में फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप जीतते हुए दिखाई देते हो, आप बेहतर करते हुए दिखाई देते हो। बस आपने करना क्या, आपने हर फील्ड के अंदर अपना आगे अपने आप को रखना है, आगे रख के अपने कार्यों को करने की कोशिश करनी है। बड़ों का सपोर्ट आपके सामने रहेगा, आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा बोलोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आपसे कोई तगड़ा आके आगे बोलेगा ना तो आप घबरा जाओगे, लेकिन यहाँ पे घबराना नहीं, उसी समय जो है सूर्य भगवान की आराधना कर लेना, आपके लिए विशेष कर ये समय जो है अच्छा हो जाएगा। मेरी बात मान के चलो कि आप हर किसी नेगेटिव इंसान को अपने से दूर कर पाओगे, हर किसी से आप आराम से जूझ लोगे और हर आराम से अपनी नेगेटिविटीज को भी आप हैंडल कर लोगे। यानी कि जो भी आपके सामने जो भी समस्या या कुछ भी आ रहा है उसका समाधान आपके हाथ में होगा, आप खुद ही जो है सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेब्रवरी की। फेब्रवरी में मुझे यहाँ लगता है आपको अपनी माता से कुछ दिक्कत, माता से परेशानी, दूर है शायद माता आपसे, और आप उनसे जो बातचीत करते हुए कभी कभी बात करने का मन करेगा तो आप बात करोगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दूरियां नहीं बना के रखनी, यानी कि जुड़ाव बना के रखने की कोशिश करना। अगर आप अपनी माता से के सानिध्य से दूर रहोगे, कभी भी लगे ना कि हम इमोशनल डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ दिक्कत है मुझे, या कोई काम मेरे से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने अपनी माता को याद करना है, माता को फ़ोन करना है, माता से बात करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है धीरे धीरे रिजल्ट्स जो है वो बेटर होने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए स्थिति क्या बनती हुई दिखाई देती है। देखो, राहु को भी आपने कंट्रोल करके रखना है, यानी कि आपने अपने बहुत
ज़्यादा जो आपकी अर्ज है ना वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत इच्छाएं रखोगे तो आप बीमारी की तरफ जो है आगे बढ़ जाओगे। पैसा ब्लॉक हो सकता है, अटक सकता है, शायद आप कॉल करते रहो तो भी आपकी बात कोई सुने ना, आपके धन देने वाला आपकी बात ना सुने। यहाँ कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से आपको चीज़ें जो है अपने लिए फेवरेबल बनानी है। सपोर्ट मिलेगा एक लेडी का, आपको आगे बढ़कर वो सारी जगह आपका साथ देती हुई दिखाई देती है। यहाँ इतनी चीज़ें जो है आप सॉर्ट आउट कर लोगे तो उसके बाद आप आगे बढ़ो और अपने कामों को खुद जो है आप करने की कोशिश करो। तो इधर आपके लिए शनि भी प्रभावी होगा, क्योंकि वो भी आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी आपको जो है लाइन पे लाने की कोशिश करेगा। थोड़ा चमकाएगा तो सही इस टाइम के ऊपर आके आपको, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। अब मार्च की बात करते हैं। मार्च में मुझे ऐसा लगता है कोई नया लव रिलेशनशिप या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ आपका समय व्यतीत होता हुआ आपको कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति लगेगी कि हाँ, प्रेम जो है आगे बढ़ता हुआ, प्रेम जो है आगे परवान चढ़ता हुआ, इस तरह से आपको जो है स्थिति दिखाई देगी अपनी। तो ये प्रेम जो है आप लेकर के आगे बढ़ो, इसके अंदर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप आपका बेटर रहेगा, ठीक है। इधर लेकिन कुछ तालमेल जो है बड़ों के साथ नहीं हो सकता, मे बी बड़ों को आपकी चॉइस जो है वो पसंद नहीं आए, वो कुछ आनाकानी करे, लेकिन आपके लिए ये चीज़ जो भी आप कर रहे हो ये आपके लिए सही होगी, फ्रूटफुल होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेन जो है वो आपका प्रेम जो है वो उभर के आगे आता हुआ दिखाई देता है। तो अपने प्रेम को जो है आपने अच्छी तरह से सपोर्ट करना है। बाकी है बड़े भी अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, वो उनको नहीं पसंद आ सकता, लेकिन धीरे धीरे अपने आप चीजें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। और आपने इस समय में क्या करना है, देखो, बड़ों को रिस्पेक्ट जरूर देना, जो भी एल्डर लोग हैं अपने गुरु हैं उनको आपने रिस्पेक्ट और रिगार्ड जरूर देना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। जब आपके लिए नहीं मानेंगे, बहुत देर हो जाएगी, बहुत टाइम हो गया कि भाई हाँ हम मना करते जा रहे हैं, बच्चा नहीं मान रहा, फिर धीरे धीरे आके वो आपको जो है ऑटोमेटिकली सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो उनकी सपोर्ट लेने के लिए मन में कुछ रिगार्ड रखना और ये चीज़ पे विश्वास रखना, हाँ अभी थोड़ा टाइम है, अपने आप सेटल हो जाएंगे, अपने आप हमारी बात जो है वो मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अप्रैल की। अब मुझे अप्रैल में लगता है कि आपका दिमाग बड़ा तेजी से घूमेगा, चलेगा। इनफैक्ट नए आइडियाज के साथ आओगे, आप किसी से कुछ काम भी करवाओगे और अपने लिए बेहतरी भी करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हो, यानी कि अपनी बेटरमेंट लेकर आओगे और बेटरमेंट लेकर के आगे बढ़ोगे। इधर जैसे ही आप अपने लिए बेहतरी करते हो, कहीं ना कहीं से लाभ निकाल के लाते हो, तो आपके लिए सब चीजें सही होंगी, यानी कि जो भी काम आप करना चाह रहे थे उसमें कुछ ना कुछ उठाव इस समय में आ रहा है, यानी कि आप अपने दिमाग को चला रहे हो, चीजों का विस्तार कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत तो कर रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे सही डायरेक्शन है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो सही डायरेक्शन है, जब लाभ निकल के आ रहा है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जिस भी कार्य को कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो और अपने लिए जो है बेहतरी निकालो इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मई की। मई में मुझे ऐसा लगता है आपकी कुछ लंबी लंबी मीटिंग्स होने वाली हैं, बातें होने वाली हैं, तो वहाँ जो लंबी लंबी बातें हैं वो शायद आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह की आपकी बातें आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रख के पॉजिटिव तरीके से जो है आपने बात करनी है, पॉजिटिव तरीके से जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्योंकि मेन आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कुछ बड़ा करना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि कुछ मसले जो है वो समाधान मांग रहे हैं, तो उन मसलों के लिए बिना कुछ बोले तो बात होगी नहीं। आप ये सोचो कि मैं चुप रहूं और जो हो रहा है वो होने दूं, मुझे मुंह कराना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपनी बात आगे रखनी पड़ेगी, आपको खुद उठ के आगे बढ़कर कहना पड़ेगा हाँ इसको ऐसे नहीं तो ऐसे। अगर आप इतने रिजिड बनोगे या इतने अड़ियल बनोगे तो आपके लिए दिक्कतें जो है सामने आ जाएंगी। मगर आप करने यही वाले हो, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखोगे, आप शैबी से बने रहोगे, अपनी सफाई का भी ध्यान नहीं रखोगे। तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप अपना बेटर रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं आपकी स्किन के ऊपर अफेक्ट डाल सकती हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने आप को जरा टाइडी रखने की कोशिश करो ताकि आपको दिक्कतें
ना आए। ठीक है, अब ससुराल पक्ष से भी यहाँ पे मुझे कलेश होता हुआ आपका दिखाई देता है, दिक्कतें दिखाई देती हैं में मुझे। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कतें आती भी हैं तो आप अपने आप उनको हैंडल करने की कोशिश करना, लेकिन बुद्धि और विवेक के हिसाब से, बातचीत करने के हिसाब से आप अच्छा प्रभाव डालोगे लोगों के ऊपर। अच्छे प्रभाव को डाल करके आप जो है चीज़ों का निचोड़ निकाल लोगे अपने लिए, यानी कि आपकी बेहतरी इसी के अंदर है। जो मैं आपको समझा रही हूँ वो उपाय आपने कर लेने हैं। अब उपाय क्या है? इधर आपने गणेश जी की आराधना शुरू कर देनी है, जो कि आप कर दोगे अप्रैल से स्टार्ट। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट करना, और उसके बाद अप्रैल में आपको सूर्य की आराधना भी करनी है। ठीक है, उनको जल चढ़ाना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जिस चीज को स्टार्ट करोगे, यहाँ गणेश जी की आराधना मई तक आपने करनी है, इधर से स्टार्ट करके मई तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम जून की। अब जून में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका ध्यान जो है लग्जरीज की तरफ जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप्स कमजोर होते हुए उनमें दिक्कतें आती हुई, जो शायद जीवन साथी से संबंधित कोई दिक्कतें आपकी आ सकती हैं। शादीशुदा जीवन के अंदर मन मुटाव हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आप डिवोर्स तक की भी बातें जो है मन में ला सकते हो। अगर अवॉइड किया जा सके तो ज़रूर करना, अगर नहीं अवॉइडेबल है, लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो कंटिन्यू करो उस चीज़ के लिए, क्योंकि लगता है कि आपको बहुत दिक्कत इस समय में आएगी रिलेशनशिप के रिलेटेड। ठीक है, तो आप इस समय में जितना भी अपने लिए, अपने बॉडी से नेगेटिविटी आउट कर सको, जितना अपने घर से आप नेगेटिविटी आउट कर सको, उतना ही आपके लिए जो है बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जीवन साथी से संबंधित या किसी स्त्री से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना कर रहे हो, मतलब अगर आप लड़की हो तो लड़का, लड़का है तो लड़की, या जीवन साथी, या फिर कोई स्पेशली लेडी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लेडी की वजह से आपको कोई दिक्कत आ रही है, या लेडी की वजह से कोई परेशानी आ रही है, तो आपने अपना बुद्धि विवेक दिखाकर उन चीजों से जो है सेटल होने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते जो है सुगम होते चले जाएंगे। आपके लिए कार्य में जहां आप जो भी कुछ कर रहे थे काम, उसके अंदर भी दिक्कतें आती हुई इस समय में दिखाई देती हैं, किसी लेडी की वजह से हो सकती है। तो आपने संभलना है, इन चीज़ों को समझा, अपने आप को संभालना है उन चीज़ों को, और उसको बेटरली प्लेस करने की आपने कोशिश करनी है। अब हम बात कर लेते हैं जुलाई की। देखो, जुलाई में भी जीवन साथी के साथ लंबा झगड़ा अच्छी तरीके के साथ, या आप पार्टनरशिप में हैं वहां पे भी झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं, परेशानी दिखाई देती है, वैवाहिक सुख जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। इधर आपके टांगों में भी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, प्राइवेट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लेग्स के अंदर दिक्कत आ सकती है, वो मैंने आपको बताया है। हेल्थ आपने क्या करना है, दिमाग भी यहाँ पर आपका इस तरह हो जाएगा कि जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी कि बोलने लगोगे तो इतना अधिक बोल जाओगे कि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मैं इस चीज़ को संभालूं कैसे। अगर तो रिश्ता संभालना है तो वाणी के ऊपर कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है, अपने आप पे संयम करना बड़ा ज़रूरी है। थोड़े धार्मिक बनो। ठीक है, और धर्म कर्म की तरफ ध्यान लगाओ, ज्योतिष सीखने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। इस टाइम पे आप लर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हो। रिलेशनशिप्स में बढ़िया नहीं है, यानी कि फैमिली के लिए ये टाइम पीरियड बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी ज्योतिष के किसी काम में और कल्ट में कहीं आगे बढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए ये समय जो है बिल्कुल सही है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अगस्त की। अब अगस्त में भी आपको यहाँ स्ट्रगल बनती है, लर्निंग बनती है। आप यहाँ पे भी कुछ लर्निंग करते हुए दिखाई देते हो, कुछ नया सीखते हुए दिखाई देते हो। दिमाग में पूरी तरह से आपके यही है कि मैं कुछ नया सीखूं, और यहाँ टीचर्स भी आपको जो है मोटिवेट करते हुए, आपको समझाते हुए, आपको प्यार से सब चीज़ें समझाते हुए, जबकि आपको स्ट्रिक्ट टीचर मिले तो आप ज़्यादा बेटर चलोगे, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी तरह से जो है आपको अंडरस्टैंड करते हुए, आपकी समस्या को अंडरस्टैंड करते हुए सिखाने वाला भी आपको अच्छा गुरु मिलेगा, जो आपको तरीके के साथ सिखाएगा। ठीक है, वो सीनियर होगा, बड़ा होगा, आपको बड़े आराम से, बड़े तरीके के साथ वो सारी चीजें सिखाएगा। आपको क्या करना है, अपना बचकानापन जो है छोड़ करके ये काम करना है। मछलियों को आप दाना डाल लेना, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब सितंबर की बात कर लेते हैं।
यहाँ सितंबर में मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ आपको कोई आइडिया नहीं है मुझे करना क्या चाहिए। आपके पास, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको किसी चीज़ का अभाव है, आपके पास स्किल्स भी हैं, आपके पास धन भी है और आप करना भी चाहते हैं, समय भी है आपके पास, लेकिन आपको कुछ आइडिया नहीं है मैं किस तरह से क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ। देखो आपने करना क्या, शोक के पत्ते लेके अपने घर में तोरण लगा लेना सितंबर मंथ में, ठीक है। हनुमान जी की आपने आराधना करनी है। अगर आप हनुमान जी की आराधना करोगे या उनको प्रसाद चढ़ाते वक्त तुलसी दल रखकर उनको प्रसाद चढ़ाओगे हनुमान जी को, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं इस टाइम पे। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो बेटर रहेगा। आप जूझना शुरू करोगे इस टाइम पे, आपके मन में आएगा नहीं जो भी है जैसा भी है वो कम चल रहा है या बढ़िया चल रहा है, मुझे जाना है और मुझे इसके अंदर डूब करके अपने आप को जो है उभार करके लेकर आना है। मैं मतलब गहरे बैठूंगा। देखो कितनी बार आप ये चीज समझो कि हम जो लोग ऊपर ऊपर से तैरते हैं ना, यानी कि जरा बोता कुछ कर लेंगे ऊपर से, तो उन लोगों को लाभ नहीं होता कुछ भी जीवन के अंदर। जिसको सही मायने में अपने जीवन को बनाना होता है, सुधारना होता है या कुछ करना होता है, उसको गहरे बैठ के जो है अपने लिए मोती ढूंढने पड़ते हैं, नहीं तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपने मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है और 101% कुछ जादू आपके लिए होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ईश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगी और आपके रास्ते जो है वो सुगम बनाएंगे। बस आपने करना क्या है, जो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो अपने सितंबर में कर लेने बस। बाकी तो मैं वीकली आपको बताती रहती हूँ प्रोडिक्शन, साथ साथ में आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं उस चीज़ की। अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। देखो मुझे ऐसा लगता है आपने किसी का धन देना, आप ऋणी हो, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी का धन देना है, लेकिन ये चीज सोच लेना शनि इस टाइम पे आपको इस तरह से प्रिपेयर करेगा कि आपको ये बोलेगा कि आप कुछ भी कर लो, ठीक है, गलत कर लो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अंदर से ये चीज समझनी है। वो आपको ये बताएगा, आपको ये समझाएगा अथॉरिटीज से लड़ पड़ो, आप भिड़ पड़ोगे लड़ पड़ोगे अथॉरिटीज के साथ, लेकिन नहीं, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करनी है, बड़ों की सपोर्ट भी लेनी है, साथ में छोटों को भी लेके साथ चलना है, यानी कि बड़ों को भी साथ लेके चलना है और छोटों को भी लेके चलना है। उसी तरीके से आपने जो है संभल के आगे बढ़ना है, मेच्योरिटी दिखानी है, समझदारी दिखानी है और जिसका भी धन लिया है वो आपने जरूर देना है, ठीक है। अगर इस मंथ में आपने जिसका कुछ लिया हुआ नहीं दोगे तो मेरी बात मानो, नवंबर में आपका लाभ कम हो जाएगा, जबकि मुझे यहाँ नवंबर में आपके लिए लाभ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपका लाभ कम हो जाएगा। तो जिसका भी धन आपने देना है उसे जरूर देने की कोशिश करो, जिस भी हिसाब से आपने लिया वो चुकता कर दो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ऋणी हो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नवंबर की। नवंबर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी हाथ का काम करोगे, शुरू करोगे, उसमें आपको प्रमोशन मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे, आप अपने लिए बेहतर रास्ते निकालोगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपको लगेगा मुझे बहुत अधिक धन नहीं मिल रहा, तो इसका उपयोग करो और इसका उपयोग करो, यानी कि बुद्धि का और हाथ की कला का उपयोग करो और धन प्राप्ति होगी, कम हो लेकिन होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको धन प्राप्त होना चाहिए, पहले से जितना प्राप्त हो रहा है उससे आगे बढ़ करके मिले तो उससे बढ़िया और क्या चीज है, ठीक है। आपको पहले से तो तरक्की मिल रही है ना, तो तरक्की को देखो, अपनी यहाँ तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप कोई काम अपना कर रहे हो तो भी आपको तरक्की, अगर जॉब कर रहे हो तो भी उसके अंदर जो है आपको प्रोग्रेस होती हुई या प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई कि आपको क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपका कुछ काम है लेकिन आपको उसको करने में मन नहीं है। अब आपका मन कहाँ लग गया, दूर कहीं, किसी की याद आपको सता रही है, किसी की आपको चिंता हो रही है, तो यहाँ पे आपका दिल जो है बस उसी में रमा रहेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके के साथ करना है और मैं किस तरह से जो है चीज़ों को संभालूं। लेकिन मेरी बात मानो तो बाहर वाला जो आपका काम है वो अभी बिल्कुल बनने वाला नहीं है। आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो भी दिसंबर में कोई मेरे को इरादा नहीं लग रहा इस तरह का, मतलब कोई संभावना नहीं लग रही कि आप ये इरादा पूरा हो जाए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप सिर्फ सोचते रह जाओगे कि मैं करूँ ये करूँ ये करूँ और जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो अभी जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जैसे हो, उसी में प्रसन्न रहो, उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि अगर आप उस स्थिति को छोड़ दोगे, उस कंडीशन को छोड़ दोगे तो आपके हाथ से वो चीज़ भी जो है चली जाएगी। जबकि जहाँ आप अभी हो, जिस जगह बैठे हुए हो, एटलीस्ट वो आपके लिए फिक्स है, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, तो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। XYZ आपकी स्टडी भी है, चाहे
किसी भी चीज़ को लेकर आप उस चीज़ को समझ लो कि यहाँ पे जो आपके पास इस समय है वो फिक्स्ड है, अच्छी तरह से आपके हाथ में है और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इमोशंस हैं जो आपको रोज़ दौड़ाएंगे। चंद्रमा की आदत होती है, यानी कि मून जो होता है वो आपको लगातार, मैंने बताया था ना मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये मून की वजह से ही मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको तरह तरह की बातें जो है लगा देता है, मन के अंदर तरह तरह की आपको ख्वाब आने लग जाते हैं, ये चीजें अच्छी कभी दुख लगाए, वो आपके मन को हंसाता रुलाता रहता है। ये चंद्रमा की आदत होती है। तो यहाँ पर आपको खुद को अपने आप को कंट्रोल करना है। पानी वाली कोई जगह पे प्रोग्राम बने तो वहां तक जरूर जाना। ठीक है, उधर जाना, हरिद्वार हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पानी वगैरह की जगह होती है तो वहां आप लोग जा सकते हो। मैं तो हरिद्वार ही बताऊंगी, आगे आप गोवा जाना चाहो तो आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर आप, मेरे को मैंने दिसंबर तक बता दिया कि आपके लिए क्या रहने वाला है, किस तरह से आपने काम करना है। देखो यहाँ पर अगर आप बेल पत्र चढ़ाते रहोगे, शंकर भगवान को जल अर्पण करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें जो है सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी, आपके लिए बेनिफिट जो आने शुरू हो जाएंगे। बस प्रयास कम नहीं करना अपना, आपका प्रयास इस साल, आपका प्रयास ही सब कुछ है। बुद्धि विवेक और प्रयास आपके लिए जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने मेहनत अपनी कर देनी है शुरू, जैसे जैसे मैंने आपको बताया सब समझ लेना। बाकी वीकली तो मैं आपको बताती रहती हूँ, बीच बीच में वो भी आप ऐड हो जाएगा, आपको सब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार।